हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल नीट का पेपर था और रियली क्या गजब पेपर था। मतलब यू कांट अमेजिंग, कितना इजी पेपर था। मतलब थोड़ा सा बैलेंस पेपर था, ज़्यादा टफ भी नहीं था ना ज़्यादा इजी था, बस एक मॉडरेट आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल पेपर था। और जो बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत करा होगा मेरे दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग मार्क्स आप उनको आ रहा होगा एग्जाम में। अगर आपके किसी जानने वाले ने, अगर आप नहीं देखा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीट के पेपर का, आप जाके वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एरर के बारे में, थ्योरेटिकल अप्रोच को देखा था कि एरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और एटीसी चीज़ों को हमने देखा था। आज हम कुछ एक्स्ट्रा और एडवांस और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इधर से आते हैं इससे, और जो कुछ चीज़ें और आने वाली क्लासें में आपको मिलेंगी, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में। जैसे आप नीट के एग्जाम में बैठ रहे हो या जेईई के एग्जाम में, तो आपको वहाँ पर दोनों इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम वहाँ पर भी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है ना, वो एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता? देखिए, हमने पढ़ा था क्या होता है। अगर आप देखें ध्यान से तो क्या बोला कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मान लीजिए कि ओरिजिनल कुछ वैल्यू है जिसका मान या वैल्यू ट्रू वैल्यू है, कोई क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो कुछ समथिंग है, और उसको आपने मेजर करा। आफ्टर मेजरमेंट उसकी वैल्यू चेंज हो गई या फिर नहीं चेंज हुई, तो जितना चेंज हुआ या जितना नहीं चेंज हुआ, तो उस वैल्यू को जो आपने मेजर किया उस वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, दिस वैल्यू इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर देखिए क्या बोला कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया गया। कितना टाइम्स? n टाइम्स मेजर किया गया, और उसकी मेजर्ड वैल्यू आई a1 a2 a3 एंड डॉट 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 an आई। तो अब एक चीज और यहां पर होता है कि अगर मान लीजिए कि ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, ठीक है, अगर ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है तो क्या इसका डेफिनेशन यहीं पर फ्रॉम द डेफिनेशन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन वहां पर ये चीजें गिवन है कि आपने बहुत बार मेजरमेंट किया और अलग अलग मेजरमेंट की वैल्यू आई, तो उन वैल्यू का अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो जो अर्थमेटिक मीन होता है उसको हम लोग ट्रू वैल्यू के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, तो हमने क्या निकाला, अर्थमेटिक मीन निकाला। अच्छा, अर्थमेटिक मीन आपने 10th में पढ़ा होगा, क्या होता है अगर मीन निकालने को x है तो क्या सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। सिग्मा एफ एक्स क्या होता, मतलब सम ऑफ डेटा, क्या होता, सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा। अगर आप ऐसे नॉर्मली बोलचाल की भाषा में याद रखें तो सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा का मतलब अगर मान लीजिए a1 a2 a3 एंड डॉट 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 an तक जो है मेजर्ड वैल्यू आई, तो क्या हो गया, इन सभी का सम और कितना n टाइम, तो डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक मीन हमने निकाला क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an बाय n, तो डेट इज द अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पर क्या बोला कि अगर ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, अब जब ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है, जब ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है तो अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग क्या लेते हैं, एज ए ट्रू वैल्यू। तो देखिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ दिस एब्सोल्यूट एरर क्या बोलेंगे, डेल्टा ए, दिस डेल्टा इज व्हाट, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या, डेल्टा a1 का कितना आया, am माइनस a1, फिर a2 में am माइनस a2, am क्या, दिस इज द अर्थमेटिक मीन, और a1 और a2 क्या, मेजर्ड वैल्यू। इसी तरह से n टाइम्स तक लेंगे। और सबसे मेन बात, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और
निगेटिव भी हो सकता है। दिस एरर में भी पॉजिटिव और निगेटिव। तो एब्सोल्यूट एरर क्या, दोनों टाइप के एरर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव एरर भी हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, ये मज़ेदार हो। आगे भी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले कुछ चीज़ें याद रखिए कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। सेकंड टाइम्स की अगर मान लीजिए ये सारी क्वांटिटी गिवन है, मेजर क्वांटिटी, लेकिन अगर ट्रू वैल्यू नहीं गिवन, अगर ट्रू वैल्यू गिवन है तो नॉर्मली आप माइनस करें, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर किस कंडीशन में ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, तो हम उन सभी मेजर वैल्यू का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और अर्थमेटिक मीन को हम क्या लेंगे, ट्रू वैल्यू लेंगे और ट्रू वैल्यू से फिर माइनस करेंगे। तो ट्रू वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू तो अर्थमेटिक मीन माइनस दिस मेजर्ड वैल्यू। तो ये हमारा जो वैल्यू रिजल्ट देगा वो क्या देगा, एब्सोल्यूट एरर देगा। अब जो आगे हम पढ़ेंगे क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसके बाद हम लोग रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, आगे कई चीज़ों को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं आगे क्या क्या कहानी चलती है। चलिए आप देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर अभी हमने देखा, तो एब्सोल्यूट एरर क्या देखा कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। और जब ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है तो हम उसका मीन निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन उसका फिर हम निकालते थे, ट्रू वैल्यू लेते फिर देखें। अच्छा, अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर देखिए कि क्या मीन एब्सोल्यूट एरर, अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या बोला, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मतलब क्या कि मीन, किसका मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाले, और एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालने का जो ये होता है वो क्या कहलाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। एब्सोल्यूट एरर का मीन इज इक्वल व्हाट इज द एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। अब सपोज करें कि इसको हम लोग क्या डेल्टा ए बार से डिनोट करते हैं, क्या जिससे इसको डिनोट करते हैं, डेल्टा ए बार से। तो अभी हमने क्या देखा कि डेल्टा ए, यहाँ पे देखिए पीछे वाले लेक्चर अभी जस्ट हमने देखा है कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड डॉट 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 AN, ये सारे क्या थे, एब्सोल्यूट एरर थे। तो अगर इन सभी का हम मीन निकाल ले, क्या डेल्टा मॉडुलस ऑफ दिस ओनली मैग्नीट्यूड वी हैव टेकन, तो क्या लेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डॉट डॉट AN, और नंबर ऑफ कितना था उसका मेजर्ड वैल्यू एंड टाइम था। तो डेल्टा A बार बराबर क्या हो गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN डॉट 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 और नीचे में क्या n। तो इन सभी का अगर हम मीन निकालेंगे, किसका, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे, तो उसी को हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट होता है इस मेजरमेंट का क्या लिख सकते हैं, तो a बराबर दिस फाइनल रिजल्ट, दिस am व्हाट इज द मीन वैल्यू प्लस माइनस दिस डेल्टा a बार। मतलब दिस मेजर, ये क्या मीन, अरिथमेटिक मीन प्लस माइनस जो भी आपका रिजल्ट आएगा, और क्या डेल्टा ए बार। डेल्टा ए बार क्या, दिस डेल्टा ए बार मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कहलाता है, ये मीन, अभी जस्ट हमने देखा। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। मान लीजिए कोई चीज हमने दिया, ठीक है, कोई नंबर डेटा और गिवन है, सारी चीजों को अभी हम देखेंगे। ये चीज आपको अब समझ आएगा कि क्या मतलब क्या एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना ही मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ये सिंपल सा याद रखिए। अच्छा, डेल्टा ए बार अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखिए डेल्टा ए बार, डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या देखा था, AM माइनस A1। तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये याद रखेंगे, इसका मीन निकालेंगे, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कहानी क्या क्या चल रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के से हम समझते हैं कि कैसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला है कि ए स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑस्किलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स। मतलब कोई स्टूडेंट था जो कि उन्होंने 100 ऑस्किलेशन का 4 बार टाइम पीरियड मेजर किया। ध्यान दीजिएगा डेटा को, तो डेटा स्टेट कितना कितना आया, 90 सेकेंड, 91, 91, 95 सेकेंड एंड 92 सेकेंड। If the minimum division in the measuring clock is 1 second, मतलब कोई भी मेजरिंग का जो डिवीजन है, मतलब जैसे आप क्लॉक में रहता है घड़ी में, क्या होता है कि 1 सेकेंड फिर 2 सेकेंड, क्या 1 सेकेंड के बाद आधा सेकेंड दिखाता है, क्या नहीं दिखाता, 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद सीधे 3, 3 के बाद सीधे 4, ऐसे 1 का वो क्या रहता है, डिवीजन होता है। तो क्या पूछा, देन व्हाट विल बी द रिपोर्टेड मीन टाइम, मतलब रिपोर्टेड मीन टाइम कितना होगा। इट मीन्स क्या कि उसमें कितना एरर आएगा, कौन सा एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डेटा। डेटा इज A1 बराबर 90 सेकेंड, A2 बराबर हाउ मच, 91 सेकेंड,
A3 बराबर 95 सेकेंड एंड A4 बराबर 92 सेकेंड। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए क्या यहाँ पर दिस इज गिवन, दिस इज द व्हाट इज द गिवन, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, इट इज ट्रू। क्या ट्रू वैल्यू यहाँ पर गिवन है? नहीं गिवन है, ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है। तो ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? मीन, अर्थमेटिक मीन निकाल के। अच्छा, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A1 प्लस A2 मतलब क्या, सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा। तो अर्थमेटिक मीन अगर हम निकाले यहाँ पर कितना आएगा अर्थमेटिक मीन, चलिए हम अर्थमेटिक मीन निकालें। क्या अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे? क्या हम अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे? क्या सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा? नहीं, ये 100 ऑस्किलेशंस है, लेकिन इसने 4 ही रिपोर्टिंग करा है। कितना? 4 ही। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसको सॉल्व करें कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद चलिए करते हैं, 9 2 7 7 8 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और क्या 1 2 3 4, तो 4 360 मतलब 36 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 92 सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ 92 सेकेंड। तो AM की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 92 सेकेंड। व्हाट इज द AM अर्थमेटिक मीन? अगर ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है तो हम क्या लेते हैं, इट इज टेकन एज ए ट्रू वैल्यू, हम इसको ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिवन है क्या, अर्थमेटिक मीन हमने निकाला। अर्थमेटिक मीन नहीं पता तो निकाला हमने, तो क्या निकाला 92 सेकेंड, क्या आया, इट इज अ ट्रू वैल्यू। अच्छा, अब हमको निकालना है क्या, एब्सोल्यूट मीन एरर। तो एब्सोल्यूट मीन एरर क्या बोला कि मीन एरर का, सॉरी मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दीजिए तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। तो एब्सोल्यूट एरर का क्या हम डायरेक्ट निकाल दे? जी सर, आप डायरेक्ट निकाले। डेल्टा ए बार कितना हो जाएगा, तो क्या AM माइनस A1 क्या था, डेल्टा क्या डेल्टा ए, ये क्या, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या है, सॉरी ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए बार। तो मीन निकालने के लिए हम इसका मीन निकाल देंगे, तो हम डायरेक्ट AM माइनस A1 कर दे, तो AM कितना आया 92 माइनस A1 कितना है 90 सेकेंड, प्लस कितना हो जाएगा, ये मॉड में मॉडुलस ऑफ, तो कितना हो जाएगा 92 माइनस 91, फिर प्लस कितना हो जाएगा 92 माइनस 95, कितना हो जाएगा 92 माइनस 95, प्लस कितना हो जाएगा 92 माइनस 92 डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न, कितना हो जाएगा 4। आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ए बार हाउ मच, अच्छा इसमें से गया तो 2 बचा, और इसमें से गया तो 1 बचा, इसमें से गया तो प्लस 3 बचा, और इसमें से 0, कितना बचा, ये 2 हाउ मच, 4 4 2 6 6/4, तो 6/4 मतलब 2 3 6, तो 3/2 1.5 आया। कितना मीन एब्सोल्यूट एरर आपका कितना आया, ये देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर आया 1.5। 1.5 आया तो क्या हम 1.5 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या, इफ क्या लिखा यहाँ पर, द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज कितना 1 सेकेंड। मिनिमम डिवीजन यहाँ पर 1 सेकेंड है और आपका आया 1.5, इट इज पॉसिबल नहीं, तो 1 पॉइंट से हम इज टेकन एज 2 ले लेंगे। तो आप अगर रिपोर्टेड टाइम अगर आपसे पूछा, क्या पूछा आपसे, रिपोर्टेड टाइम, तो कितना लिखेंगे, ए बराबर AM प्लस माइनस डेल्टा ए बार, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, AM इज 92 और प्लस माइनस डेल्टा ए हमने क्या 1.5 लेना, क्या नहीं लेना। यहाँ पर साफ बोला, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता ना कि मिनिमम डिवीजन कितनी होनी चाहिए 1 सेकेंड होना चाहिए, तो हम 1.5 देखते, लेकिन यहाँ पर मिनिमम डिवीजन 1 के बाद या तो 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, ऐसा नहीं कि 1.5 होगा, नहीं ऐसा यहाँ पर नहीं है। मिनिमम जो डिवीजन 1.5 नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड, दिस इज द रिपोर्टेड मीन टाइम फाइनल रिजल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो और ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। कुछ नहीं करा हमने, बहुत ही सिंपल वे में पहले हमने ये डेटा लिखा। बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, डिवाइड बाय 100 कर, नहीं बिल्कुल गलत है। मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ डेटा चाहिए, तो नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 एंड 4, दिस इज द 4। तो आप इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले और सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। तो आप लोग हर दोस्त को शेयर करके आप खुद भी खुशी महसूस करें और हमें भी खुशी महसूस करवाएं। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों जब मिलकर साथ हम फिजिक्स का गर्दा उड़ाएंगे। ठीक है, फिजिक्स का जब गर्दा उड़ाएंगे तो धुआं धुआं हो जाएगा, तो इसलिए आपको मज़ा आएगा। सो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में जल्द ही। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।